हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्निंग सेंटर वेयर यू लर्न इंग्लिश इन ईजी वे। रोज़ाना जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे फ्रेजेस यूज़ करते हैं अपनी बातचीत में, जिनका यूज़ करके जो हम कह रहे होते हैं सामने वाले से वो तो वैसा ज़्यादा इम्प्रेसिव लगने लगता है। जैसे हम किसी की तारीफ़ करते हैं, किसी ने बहुत सक्सेस प्राप्त कर ली होती है तो उसको हम बोलते हैं उसने दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर ली है। तो इसी तरह के फ्रेजेस को इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, वही आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर करें। फर्स्ट फ्रेज़ है दिन दुगनी रात चौगनी। इसको हम दिन दूनी रात चौगनी भी बोलते हैं। इसको हम बहुत बार अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। इसे बोलेंगे बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स। भगवान करे अब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। मे यू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। मे यू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। उसका व्यवसाय लगातार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। हर बिजनेस इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। हर बिजनेस इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। सेकंड है कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर का मतलब होता है बराबरी का सामना। इसको बोलते हैं टो टू टो। टो टू टो। दोनों टीमों में कांटे की टक्कर चल रही है। द टू टीम्स आर टो टू टो। द टू टीम्स आर टो टू टो। वे नामांकन के लिए एक दूसरे से कांटे की टक्कर से लग रहे थे या बराबरी की टक्कर से लग रहे थे। दे वर फाइटिंग टो टू टो विद ईच अदर फॉर द नॉमिनेशन। दे वर फाइटिंग टो टू टो विद ईच अदर फॉर द नॉमिनेशन। देर आए दुरुस्त आए। ये फ्रेज़ भी आपने कई बार सुना होगा। इसको बोलेंगे बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर। देर से आने के लिए क्षमा करें या माफ़ करें, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, है ना। सॉरी फॉर कमिंग लेट बट बेटर लेट देन नेवर, राइट। सॉरी फॉर कमिंग लेट बट बेटर लेट देन नेवर, राइट। उन्होंने 60 साल की उम्र में एक घर खरीदा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। He bought a house at the age of 60, but it was better late than never. He bought a house at the age of 60, but it was better late than never. अपनी पहचान बनाना बोलते हैं ना, उसने अपनी पहचान बना ली। इसको बोलेंगे मेक योर मार्क। मेक योर मार्क। इतनी जल्दी अपनी पहचान बनाना कोई आसान काम नहीं है। मेकिंग योर मार्क सो क्विकली इज़ नॉट एन ईजी टास्क। मेकिंग योर मार्क सो क्विकली इज़ नॉट एन ईजी टास्क। उसने बहुत छोटी सी उम्र में ही अपनी पहचान बना ली या कम उम्र में ही अपनी पहचान बना ली। ही मेड हिज मार्क एट अ वेरी यंग एज। ही मेड हिज मार्क एट अ वेरी यंग एज। मौके का फ़ायदा उठाना, ये भी हमें बहुत बार सुनने को मिलता है। इसको इंग्लिश में बोलती है टू सीज़ द अपॉर्चुनिटी। टू सीज़ द अपॉर्चुनिटी। वह मौके का फ़ायदा उठाना बहुत अच्छे से जानता है। ही नोज़ वेरी वेल हाउ टू सीज़ द अपॉर्चुनिटी। ही नोज़ वेरी वेल हाउ टू सीज़ द अपॉर्चुनिटी। मौके का फ़ायदा उठाकर भागने की कोशिश मत करो। Don't try to seize the opportunity and run away. Don't try to seize the opportunity and run away. गर्व की बात बोलते हैं ना, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है, तो इसको बोलेंगे अ मैटर ऑफ प्राइड। अ मैटर ऑफ प्राइड। आपकी कंपनी का हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व की बात है। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ योर कंपनी। It is a matter of pride for me to be a part of your company. हमारी टीम ने ट्रॉफ़ी जीती और यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। Our team won the trophy and it is a matter of pride for all of us. Our team won the trophy and it is a matter of pride for all of us. खून पसीना एक करना या एड़ी चोटी का जोर लगाना, दोनों का मतलब एक ही है। मतलब किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना। इसे इंग्लिश में बोलती हैं टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। मैं अंग्रेज़ी सीखने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दूंगा।
I will leave no stone unturned to learn English. I will leave no stone unturned to learn English. उसने डॉक्टर बनने के लिए खून पसीना एक कर दिया या एड़ी चोटी का जोर लगा दिया. He left no stone unturned to become a doctor. He left no stone unturned to become a doctor.